जैन साथियों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे कि अभी जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 का जो पीटी आया है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। पीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि आपका पीडी जो है आपका 150 मार्क का होगा। पीडी जो आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क करेंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क करेगा, ये आपको बता चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क करेगा और आपका 1/3 आपका इसमें नेगेटिव रहेगा। 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा। तो अब तो आपको पता चल गया कि टोटल 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा पीटी। और ये पीडी जो है आपका 1 to 5 यानी पीआरटी, 6 to 8, 9 10th और 11 12th के लिए सभी के लिए आपका सेम पेपर होगा 150 मार्क का, जो आपका जीएस का पेपर होगा। और इसमें आपका किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये बात करने हम आए हैं। तो आज से क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसे हम बीपीएससी की जानते हैं पिछले 10 सालों से, ठीक है। मैं भी बीपीएससी के पेपर दिया हूं, आपको पता होना चाहिए। मेंस भी मैं दिया हूं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं बीपीएससी को अच्छी तरह से जानता हूं कि बीपीएससी कैसे चलते हैं, किस पैटर्न पर चलते हैं। और इसमें यदि आप सिलेबस देखे होंगे तो सेम सिलेबस वही लिखा है जो आपका यानी बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में होता है, वो सेम आपको सिलेबस लिखा हुआ है। आपको हम पहले ओरिजिनल दिखाते हैं। यहां आइए, यहां पर आपको सिलेबस जो दिया है बीपीएससी ने, इसे आप ध्यान से पढ़िए। यहां ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, क्या लिखा है, सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता यानी इसमें आपको कुछ रीजनिंग का भी प्रश्न रहेगा और यानी मैथ का भी प्रश्न रहेगा। यानी सेम आपका सिलेबस है जो मेन बीपीएससी का होता है, सेम आपका सिलेबस है जो आपका बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में रहता है, ये सेम आपका सिलेबस है। तो कोई बदलाव आपका नहीं होगा। यानी अभी तक बीपीएससी का जितने भी पेपर हुआ है आपका, यानी आप 65वीं ले लीजिए, चाहे आपका 66वीं, 67वीं, यहां से लेकर कहां तक 71वीं बीपीएससी तक, तो जो इसका पैटर्न है यही पैटर्न भी आपके एग्जाम में रहने वाला है। ये हम नहीं बता रहे, ये आपको बीपीएससी आज बताया है। बीपीएससी खुद जो है आज बताया है। इसको आप थोड़ा सा जूम कर देते, आप देख लीजिए, इसको जूम कर दे, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सेम यही पैटर्न आप जाइए 72वीं बीपीएससी का, 72वीं बीपीएससी का आप सिलेबस देखिए, सेम आपको वैसा ही लिखा रहेगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है। सेम आपको ऐसा ही मिलेगा जैसे आपको यहां पर लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब यह है कि आपका 150 क्वेश्चन का पीटी होगा, इसी प्रकार होगा जैसे अभी तक बीपीएससी सिविल सर्विस में होते आ रहा है। इसलिए यहां भी आपको निगेटिव किया है, यहां भी आपको 5 ऑप्शन देगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब पैटर्न सेम रहेगा। तो हम बात करते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रहेंगे, आपकी एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रहेंगे, और आप इसको लिख कर रख लीजिए कहीं पर भी, और इसी के अनुसार आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। और ये आपको जानना अनिवार्य है, ये जानना आपको अनिवार्य है तैयारी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि पीटी होगा तो पीटी का इसका सिलेबस अलग है। तो आपको इसका ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने आएंगे और मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें किस विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम सॉरी जैसे हम बीपीएससी को अभी तक जानते हैं, तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से लगभग आपका 30 प्लस क्वेश्चन रहता है। तो हम कहेंगे आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको जो है ना केवल केवल हिस्ट्री से आएगा। 30 से 35 क्वेश्चन आपका केवल केवल हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। और बात करें हिस्ट्री में तो यहां पर केवल मॉडर्न हिस्ट्री नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, केवल आपका यहाँ मॉडर्न नहीं रहेगा, इसमें आपको यानी क्या कहते हैं प्राचीन भी रहेगा, आपका यहाँ पर प्राचीन भी रहेगा और मध्यकालीन भी रहेगा। यहाँ पर आपको जो है सिलेबस में जो है आपको प्राचीन भी पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन भी पढ़ना पड़ेगा और आपका मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो प्राचीन हिस्ट्री से रहेगा, मध्यकालीन से रहेगा, ठीक है, और आपका आधुनिक से रहेगा। तो हिस्ट्री में आप तीनों पार्ट से रहेगा। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, ये पता है, मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रहता है, इतना आप लिख लीजिएगा। साइंस की बात करें तो साइंस से भी आपका 30 प्लस क्वेश्चन रहता है, 30 से 32 क्वेश्चन आपका साइंस से रहता है, ठीक है। यदि कम आ गया तो 25 से 30 क्वेश्चन से कम नहीं रहता है। और साइंस में बात करें यहाँ पर लगभग आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन सेम रहता है। और अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये आपके 12th बेसिस से पूछ रहा है और नॉमिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, वो भी 11th 12th का। और ये हम आपको पूरे अच्छे तरह से करवाने के लिए हम तैयार है। और कल से आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है जीएस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। यदि किसी को भी जीएस का क्लास करना है, यदि आपको ऑनलाइन करना है, तो हमारा ऐप है एलके क्लासेस, इस ऐप पर आ जाइएगा, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको कल से जो है जीएस का लगातार क्लास चलेगा। दूसरी बात, यदि आप पटना में रहते हैं तो पटना में बीएनआर रोड में पटना में मेरा सेंटर है, यहाँ पर आप ऑफलाइन आकर क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका साइंस रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड। फिर आपका बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल का जो रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी में अभी तक पूछने का, तो बिहार स्पेशल की बात करें हम तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से भी रहता है। लेकिन आप मान कर चलिए कि आपका 20 प्लस रहेगा, यानी 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से रहेगा, यानी बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी से रहता है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है। आगे बात करें करेंट अफेयर का, तो यहां पर करेंट अफेयर का वेटेज बढ़ जाता है। पीटी में करेंट अफेयर का वेटेज बढ़ जाता है, और पीटी में रिजल्ट लेना है तो करेंट अफेयर का आपको मौजूद करना पड़ेगा, क्योंकि करेंट अफेयर से आपका लगभग 30 प्लस क्वेश्चन रहता है, 30 से 32 क्वेश्चन। आप जाइए बीपीएससी का इतिहास उठा के देखिए, बीपीएससी का इतिहास उठा कर देखिए, आपको करेंट अफेयर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 30 से 32 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। और जो पैटर्न हम बता देंगे ना, यही पैटर्न आपका बीपीएससी में आएगा, इतना आप मान कर चलिए। हम पहले बोल रहे थे कि पीटी यदि होगा भी तो सभी के लिए सेम होगा और यही होगा। यदि मेंस होगा भी तो जो पहले अभी एग्जाम हो रहा था वही आपका मेंस होगा, वही हुआ है, ठीक है। तो जो हम बोले थे वही हुआ है। तो आगे भी जो अभी बता रहे हैं आपका एग्जाम पैटर्न, इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। और टेस्ट भी हम आपको इसी पैटर्न पर करवाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट भी आपको नए पैटर्न पर जो है पीटी का और मेंस का आपको कल से ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एलके क्लासेस ऐप से एक बार जाकर देख लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीटी और मेंस दोनों का कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और जीएस का एक आपका बेसिक क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। यहाँ से आप क्लास देख सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड। आगे बात करें आपका मैथ और रीजनिंग का, तो यहाँ पर देखिए कोई कहेंगे कि इसमें मैथ रीजनिंग नहीं रहेगा, तो आंख के अंधे थोड़ा सा उसको बता दीजिएगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है क्या, एवं सामान्य मानसिक योग्यता, इसको कहते हैं रीजनिंग। और बीपीएससी जो है ना कुछ रीजनिंग देता है, कुछ मैथ भी देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन फिक्स है, बीपीएससी में रहता ही रहता है। 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन आपको रहता है। आगे आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में 10 से 12 क्वेश्चन मान लीजिए आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहता है। इसमें ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। पॉलिटी बात करें, इसमें भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रहता है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो अभी आपका वेटेज बढ़ गया है, आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रहेगा, ठीक है। तो जो अभी आपको बता दिए हैं एग्जाम पैटर्न, मान के चलिए यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो बीपीएससी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जितना हम जानते हैं बीपीएससी को और भी शिक्षक जानते होंगे, लेकिन मैं खुद बीपीएससी का पेपर दिया हूं और देता हूं, ठीक है। इसीलिए मुझे पता है किसका, सिविल सर्विस का। इसका मतलब ये नहीं हो कि टीचर वाला एग्जाम हम देते हैं, ठीक है। सिविल सर्विस का जो आपका बीपीएससी एग्जाम होता है, इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और इसी पैटर्न पर जो है आपका ये जो है पेपर होने जा रहा है, ये पेपर आपका इसी पैटर्न पर होने जा रहा है। इसीलिए आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपको पढ़ना क्या है, किस विषय पर कितना फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपका पीटी में ही रिजल्ट नहीं होगा तो मेंस लेकर क्या करेंगे। और दिक्कत इसको है जो सोच रहे थे कि मैथ पढ़ने से ही मेरा रिजल्ट हो जाएगा, साइंस पढ़ने से ही मेरा रिजल्ट हो जाएगा, अब आप कहां जाएंगे, अब आपको जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। और ये जीएस सिर्फ
लूसेंट आधारित नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज का सिलेबस देखेंगे ना तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि सारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होगा, साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, और मेरा जितने भी क्लास होगा सारा आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है यही पैटर्न आपको रहने वाला है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम के बाद मिलाइएगा, सेम पैटर्न आपको मिलेगा, सेम पैटर्न आपको मिलेगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस विषय से जितना क्वेश्चन बताए हैं लगभग इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अब बात करें तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी करने के लिए इसमें कुछ नहीं है, जिसका जीएस कमजोर है वो जीएस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पीटी में बात करें, पीटी का जिसका भी जीएस कमजोर है आप जीएस पे ध्यान दीजिए। और जीएस कैसा है, तो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है इस बार सिलेबस में, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपको फिलहाल से कल से जो है आपको समान अध्ययन का, ठीक है, समान अध्ययन का जो है एक हम फाउंडेशन या बेसिक क्लास आपको कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका ये दोनों मोड में होगा। इस क्लास के आप यदि जुड़ते हैं तो आपका पीटी जो है कोई नहीं रोक सकता है। पीटी के लिए हम बहुत ही इतना शानदार क्लास करवा देंगे ना कि एग्जाम में आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात करें इसमें कि सर रिजल्ट के लिए करेंट अफेयर मौजूद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 क्वेश्चन का मायने रखता है। तो अब जो आपको करेंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। जो आप लोग डर रहे थे कि करेंट अफेयर 4-5 को आता है, क्या फर्क पड़ता है, अब फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। और मेरा रिकॉर्ड रहा है कि 95% क्वेश्चन कैसे भी हार दे बीपीएससी में मेरे क्लास से आता है। तो आपको यदि भरोसा है तो आप एक बार हमारे करेंट अफेयर क्लास से जुड़ जाइएगा, और ये भी क्लास हमारे ऐप पर मिलेगा आपको, एलके क्लासेस ऐप पर। किस पर मिलेगा, तो एलके क्लासेस ऐप पर मिलेगा। तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एलके क्लासेस ऐप, एलके क्लासेस ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगा। और यदि आपको कोई भी टेस्ट लेना है पीटी और मेंस का, ठीक है, सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर। आप यहां आकर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और जाकर देखिए कितने कम प्राइस में आपको हम क्लास करवाते हैं और टेस्ट आपको करवाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं, कल से आपको ऑफलाइन में पीटी का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए। तो कल से आप ऑफलाइन ऑनलाइन आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं पीटी के लिए, और ये आपको ऑनलाइन जो है हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा, एलके क्लासेस ऐप पर। ठीक है, और यदि कोई भी क्लास से रिलेटेड आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो आपको हम नंबर भी आपको दे देते हैं, जो हमारे संस्थान का कांटेक्ट नंबर है ये भी आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, इस पर आप कर सकते हैं कोई भी आपको इंक्वायरीज हो। ठीक है, तो सभी क्लास आपका कल से जो है ऐप पर, और आपके यानी ऑफलाइन क्लास में कल से जीएस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपका पीटी का जो है टेस्ट भी आपको नए पैटर्न पर हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी इंक्वायरीज हो इस पर आप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, आपको नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास करवाएंगे। और यूट्यूब पर हम डेली आपको 8 बजे लाइव आ जाएंगे, और 8 बजे से हम आपको 10 बजे तक क्लास आपको यूट्यूब पर करवाएंगे डेली। ठीक है, और अभी जस्ट आपको करेंट में क्लास हम करवाने जा रहे हैं, इसे भी आप जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में, आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।